सब लोग लगाया वो जी, ठाकरिया ने समझा वो जी। सारा ही दर्शकों ने राम राम। आज चौपाल में आपा हर दिन कोई न कोई नई जानकारी लाया करा और आज चौपाल में आपा ग्रामीण विकास की बात कराला। और आज मैं जी धरती पे हूँ, वह धरती है महाराणा प्रताप की धरती, महाराणा प्रताप की कर्मभूमि गोगुंदा उदयपुर कने है। और अठे आपारे साथे वेला भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी जहाँ सो आपा जानाला। आपने ध्यान पड़ेला कि अठे सड़क, बिजली, सुरक्षा, सांप्रदायिक सद्भाव कई कई चीज़ा है, कई विकास की संभावना भी ने। और वे जो अधिकारी है वे खास आपरी पढ़ाई भी बीटेक करी है और बीटेक का IIT के साथ आगे बढ़ रहा है। वहाँ सो आपा राम राम करा और आगे जाना। शुभम जी भाई सारे राम राम। मैं SDM साहब से जानना चाहूँ कि आप अठे पधारिया और आपको यहाँ जो ज़मीन है, फर्टिलिटी है और स्पेशली आप कैंप करते हैं, रात्रि चौपाल में जाते हैं, वो अनुभव और ख़ास तौर से जन जुड़ाव कैसा रहा और कैसा आपको लगता है विकास को लेकर? यहाँ पे जब भी मैं रात्रि चौपाल में जाता हूँ तो लोगों का काफ़ी विश्वास से लोग आते हैं, भारी मात्रा में आते हैं और विभिन्न प्रकार की समस्याएं लेके आते हैं। तो कुछ समस्याएं होती है उनकी बहुत बेसिक सी, जैसे जिनके पास पट्टा नहीं है उनको पट्टा देने के लिए, कुछ मेन सड़क से जुड़े हुए ना होने के कारण वो सड़क वाली समस्याएं के आवेदन देते हैं। साथ ही में कुछ बिजली और कहीं पानी की समस्या हो तो उस हिसाब से जो बेसिक सुविधाएं हैं उसके लिए मेरे पास आवेदन आते हैं और उनके जो हम रिलीफ देते हैं तो वो एक बहुत ही सेटिस्फाइंग वर्क लगता है। और हमारी पूरी मशीनरी के साथ हम उस गांव में जाते हैं तो हमारे साथ हमारे तहसीलदार जी, हमारे BDO साहब, हमारे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से AEN साहब, PSD, सभी विभाग जाके हम उन गरीब क्षेत्र में जाके उनका समाधान करने का तत्पर प्रयास करते हैं। जहाँ तक आपने मूलभूत सुविधाओं की बात कही, बिजली, पानी, सड़क, और ये तो निश्चित रूप से पूरे देश में एक सी स्थिति है। फिर भी कई बार कुछ नई योजनाएं भी हैं सरकार की और विशेष करके स्वामित्व, हर व्यक्ति अपना अधिकार चाहता है। उस क्षेत्र, उस मामले में आपको ये क्षेत्र जो है और ख़ास तौर से जनता की डिमांड कैसी लगती है? जो स्वामित्व योजना है, जो इंसान चाहता है, सबसे बेसिक चीज़ होती है उसका मकान, और मकान सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट होता है उसके पट्टे पे। तो कई सारे पट्टे तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने दे रखे हैं, बट कुछ पट्टे जो छूट गए हैं उसके लिए ये स्वामित्व योजना की जा रही है। तो हमारे यहाँ पे अभी 40 जो मैप्स है वो ऑलरेडी डेवलप्ड है और कुछ मैप्स बचे हुए हैं। तो जैसे ही वो मैप्स बन जाएंगे उसके बाद जो बचे हुए पट्टे हैं उनको हम दे के जो मेन बेसिक चीज़ होती है पट्टे का अधिकार, वो उनको मिल जाएगा। इसी के साथ जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको हमने आवास देने का प्रयास किया है और इस लेटेस्ट सर्वे में जो भी लोग छूट गए हो इस आवास योजना से उनको भी हमने इस आवास योजना में जोड़ा है। बहुत अच्छी जानकारी आप दीदी। और एक आदमी रे माथे अगर छत वे और वो एक बहुत बड़ो आसरो है मेरे वास्ते। और ख़ास तौर से जब हर मौसम की अगर वो मार सह लेता है, अगर उसके पास एक घर है और भारत सरकार की योजनाएं हैं और जब आप उसको पट्टा देते हैं तो उसको उससे सबसे बड़ा सुख मिलता है। भी सुख रे साथे साथे आप बात करें, इस क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र है और काफ़ी योजना भारत सरकार की आई है और जल जीवन मिशन, हर घर में जल, हर नल में जल, तो बाज की योजना है। और यहाँ से देवास 2 और 3 का फेज़ भी चलता है, बाघेरी में भी पानी जाता है, उसके बारे में और ख़ास तौर से यहाँ के क्षेत्र के वासी जो हैं उनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? यहाँ पे पानी के लिए बेसिकली कुछ जगहों पे तो डायरेक्टली वाटर सप्लाई सिस्टम है और कुछ जगहों पे हम जल जीवन मिशन से हर घर कनेक्ट करने का प्रयास चल रहा है। कुछ गांव है जहाँ पे हमने 100% पानी पहुँचवा दिया है और कुछ गांव है जिसमें अभी भी कार्य प्रगति पर है। इसी के साथ हमारा ये प्रयास है कि यहाँ की जो ट्राइबल बेल्ट है गोगुंदा और सिमिलरली ये पूरा उदयपुर क्षेत्र है उसमें पानी की समस्या ना हो, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने एक इनिशिएटिव लिया है देवास 3 और देवास 4 का डैम। ये जो डैम है ये
इसका कार्य अभी ऑलमोस्ट चालू हो जाने वाला है और हमने इसके लिए एक अल्टरनेटिव लैंड भी आइडेंटिफाई कर लिए ताकि लोगों का इजी रिस्टोरेशन और रिहैबिलिटेशन हो जाए बिना किसी संकोच के। और तो इस योजना से इस क्षेत्र को आगे के 10 से 15 साल के लिए पानी की समस्या से राहत मिलेगी, छुटकारा मिलेगा और काफ़ी अच्छा प्रयास है ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के लिए। बहुत अच्छा। जटे तक आप बिजली की बात की, पानी की बात की थी, और पानी मूलभूत आवश्यकता भी है। मकान के बाद पानी की हमने बात करी, और जब सस्टेनेबिलिटी की बात आती है कि आदमी काई करेला भविष्य में, तो उसको अगर पानी के लिए मारा मारा नहीं फिरना पड़े तो उसका एक बहुत बड़ा सहयोग हो जाता है, सहारा हो जाता है। ये बात आप सुनी है, आप जानकारी ले रहा हो, भारत सरकार बहुत बढ़िया कार्यक्रम ले रही है और एडा अधिकारी के माध्यमों आप तक ये बात पहुँचा करे और कार्यक्रम भी पहुँचा करें। योजना की क्रियान्विति जो है बे अधिकारी आप रे ले रावे और आप रे साथे टीम ले रावे, चौपाल करे, आपकी जो समस्या है बे सुनने पाना ले। अब जब दो बातें आप कर ली तो आप बात करा मूलभूत जरूरत में। आजकल री जरूरत बिजली भी बढ़ गई है, करंट, और करंट वालों जो कोई मामलो है, तो मैं जानना चाहूँगा एसडीएम साहब से कि आप बताइए कि बिजली के मामले में क्या कुछ नया चल रहा है। अब तो कई तरीके के यहाँ पे सोलर पावर भी आ गया है, विंड पावर भी आ गया है, विंड एनर्जी आ गया है, तो यहाँ बिजली के मामले में क्या चल रहा है और बिजली को किस तरह से देखते हैं, उसकी प्रगति? इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नया फ्लैगशिप स्कीम आई है स्मार्ट मीटर योजना। तो स्मार्ट मीटर योजना के तहत पूरे उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में पुराने मीटर को चेंज करके नए मीटर लगाए जा रहे हैं। तो इस गोगुंदा क्षेत्र में भी 800 से ज़्यादा अधिक स्मार्ट मीटर ऑलरेडी लगाए गए हैं। यहाँ पे कुछ समस्याएं का समाधान करना पड़ा कि लोगों में एक संकोच था कि क्या ये स्मार्ट मीटर से बिजली की खपत ज़्यादा हो जाएगी, बिल बढ़ जाएगा का। तो इस चीज़ को चुनौती को समाधान करने के लिए हमने हमारे जो AVVNL का डिपार्टमेंट है वहीं पे हमने दोनों मीटर आजू बाजू लगाए, आसपास लगाए, और 24 घंटे हमने उस विभाग के जो सारे अप्लायंसेस है वो यूज़ किए। तो हमने ये पाया कि दोनों पुराना मीटर और नए मीटर में दोनों में रीडिंग सेम है, एम्पियर सेम है। तो इस तरह से हमने वो वीडियो बना के लोगों में जागरूकता फैलाई और अभी वो जो लोगों में जो संकोच था वो दूर हो गया और अभी लोग इसको बहुत ज़्यादा प्रिफर कर रहे हैं, क्योंकि स्मार्ट मीटर के हेल्प से वो कई बार जो इशू आता था कि मीटर कभी रीडिंग ज़्यादा लेना कम लेना, वो ख़त्म हो गया है। इंसान डेली उसकी मॉनिटरिंग कर सकता है कि किस दिन ज़्यादा खपत हो रही है, किस दिन कम हो रही है, और इस तरह से वो ज़्यादा बेटर कंजर्वेशन कर सकता है अपनी इलेक्ट्रिसिटी के लिए। जहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन की बात करें, बिल्कुल कर सके। और एक छोटी सी समस्या और भी आया करे गांव में, क्योंकि बहुत सकड़ी सकड़ी गलियाँ भी आ करे और बिजली का तार जो है झूलता रहे, कई बार एक्सीडेंट हो जाया करे, कोई जानवर मर जाया करे, जानवर रो। तो इस वास्ते भी अगर कोई आप प्रयोग करियो है तो आप बताओ, माने दर्शकों ने जानकारी मिले कि मेरे वास्ते कहीं कोई अटे प्रयोग चल रहे हो? जी डेफिनेटली। अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़ा हुआ है, इसके तहत हमने 60 से ज़्यादा ग्राम पंचायत कवर किए और इसमें एक बहुत मूलभूत काम था बिजली विभाग का कि जो झूलते हुए तारे हैं या पोल है जो टेढ़े हो गए उनको सीधा करना। तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि हमने 500 से ज़्यादा अधिक लटकते हुए तारे और पोल को ठीक किया है। जिस जिस ग्राम पंचायत में जाके हमको जो जहाँ आइडेंटिफाई करके देते थे, लोग देते थे या जनप्रतिनिधि देते थे, उनको हम इमीडिएटली टेकअप करके उसी दिन उसको ठीक करके प्रकृति में दिखा देते थे। बहुत बढ़िया जानकारी देख रहे हो और दर्शकों ने पता भी पड़ रही है, यानी यूँ भी लाग रही है कि माँ के गाँव में क्यों नहीं आया साहब, साहब आ जाता तो माँ के अठे भी आ चीज़ शुरू हो जाती। पर ये जानकारी सु ही एक दूसरा सु काम बढ़िया करे। आपने बैठे भी जो कोई अच्छी चीज़ें हैं वे दूसरा गाँव में जावला और दुनिया एक दूसरे से कनेक्ट होगी है, बहुत छोटी सी दुनिया होगी आजकल। और जठा तक बात करा आप राजीविका इरे वास्ते भी कोई न कोई प्रयोग चल रहे है, तो राजीविका मिशन के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि इरे बारे में अगर आप कोई इस क्षेत्र में प्रयोग करियो है तो कोई कार्यक्रम चालू करिया है तो मेरे बारे में आप जानकारी दे रहा हो। यहाँ पे राजीविका महिला का काफ़ी प्रेजेंस है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रगल हमको उनके डेवलपमेंट में आता है। तो विमेन एम्पावरमेंट एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। इसके लिए हमने एक प्रयास किया है जो है मशरूम कल्टीवेशन को प्रमोट करना। तो
तो इसमें हमने ऑलरेडी ट्रायल बेसिस पे ऑयस्टर मशरूम के लिए प्रयास किया है, बट इसी के साथ हमारा एक नया प्रयास है जो है बटन मशरूम, क्योंकि इसकी वाइड एक्सेप्टेबिलिटी है लोगों में, डेवलपमेंट में भी। तो इस बटन मशरूम के पीछे ये रीज़न है कि जो हमारा गोगुंदा और सायरा का क्षेत्र है, इसकी जो टोपोग्राफी है ये सी लेवल से 900 मीटर ऊपर है, तो उसको जो एम्बियंट एटमॉस्फेयर चाहिए 20 से 25 डिग्री का, वो यहाँ मिलता है। और सिमिलरली यहाँ की जो लैंड होल्डिंग्स है लोगों की ट्राइबल एरिया में, वो बहुत छोटी छोटी है। तो ये मशरूम कल्टीवेशन में आपको लैंड होने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने घर में, अपने वेयर हाउस में इसको डेवलप कर सकते हैं। इसीलिए हमारा ये प्रयास है कि इसको डेवलप करके मैक्सिमम प्रॉफिट देके इन महिलाओं को सशक्त बनाना, आत्मनिर्भर बनाना। आप जटे तक आत्मनिर्भरता की बात करी, सशक्तिकरण की बात करी, तो बहुत अच्छी जानकारियाँ भी मान मिली है। और इरे साथे साथे एक बात और भी जानना चाहूँ, क्योंकि आधी आबादी जकी है बा है दुनिया री आधी आबादी महिला, और महिला अगर मजबूत होगी तो पूरा परिवार भी मजबूत होएगो। और ख़ास तौर पर एक बात करा कि आप टोपोग्राफी वाली बात करी, तो हमारे एक गीत आया करे कि धीमो धीमो मायरो मदरो मदरो वायरो, तो वायरो जो है वो धीमो है, मदरो है और होले होले बहे। तो अठे जी खास तौर पर पर्वत श्रृंखला के कारण भी अठारी क्लाइमेट्स जो है बहुत खूबसूरत है, बहुत बढ़िया है। उरे वास्ते भी आबार सरकार एक वृक्षारोपण के वास्ते भी प्रयास कर रही है भारत सरकार। तो वृक्षारोपण के वास्ते अठे कोई अगर नई योजना चाली है या कोई नया प्रयास भी आया है तो मेरे बारे में मैं जानकारी करना चाहूँ। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने सारे डिस्ट्रिक्ट्स के लिए और सारे सब डिवीज़न के लिए टारगेट दे रखे हैं। तो ये नई स्कीम हरियालो राजस्थान के तहत हमारे यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्य चल रहा है। यहाँ पे हमने 1,60,000 से ज़्यादा वृक्षारोपण अलग अलग विभाग को दे दिए, और एक पेड़ माँ के नाम को प्रमोट करते हुए हमने ये बच्चों के द्वारा ये पौधे लगाए हैं, और हर बच्चे को ये प्लेज दिया है कि आप उसका संरक्षण करेंगे, पानी देंगे और इसको अपनी तरह ही बड़ा करेंगे, और इसके फिर लोगों को और प्रचार प्रसार करेंगे कि लोग भी मोटिवेट हो। क्योंकि जब बच्चा बोलता है तो लोग सुनते हैं, माँ बाप सुनते हैं, सोसाइटी सुनती है, और कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। बहुत अच्छी जानकारी आप दीदी। और जठे तक वृक्षारोपण की आप बात करी, तो टावर भी थोड़ा सा सावचेत हो जाया करे, टावर जीवन रे बारे में एक सबक लिया करे और वहाँ ध्यान पड़े, ए तो जानकारियाँ है ही है। और बहुत अच्छो प्रयास भारत सरकार के साथ साथ राजस्थान सरकार भी कर रही है। पर स्पेशली जो कोई यो एरिया है वो टाडा क्षेत्र है, ट्राइबल एरिया वास्ते, तो जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। इरे वास्ते मैं जानना चाहूँ कि अटे कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स या ITI जिसको कोई संस्थान या एड़ो कोई काम चल रही है, तो मैं जानना चाहूँ, या कोई आगामी योजना है मेरे बारे में जानना चाहूँ। यहाँ पे डेफिनेटली बहुत सारे सेक्टर्स है, जैसे अभी सोलर पैनल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन हो रहा है। सिमिलरली एग्रीकल्चर के नए नए टूल्स, नए नए टेक्निक्स, तो इसके लिए ITI भी प्रयास कर रहा है कि इनको ट्रेनिंग दे। तो हमने कुछ ब्लॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं जो पहले ट्रेनिंग हुई है, उनको छोड़ के नए ब्लॉक्स में कैसे हम इनको सशक्त करें। तो इसमें संकल्प, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संकल्प और स्ट्राइव योजना के तहत इन बच्चों को ITI ट्रेनिंग्स और उदयपुर में नए नए एक्सपोजर देने का प्रयास चल रहा है, ताकि यहाँ के जो ट्राइबल बेल्ट है इसको प्रमोशन मिले और लोग इंडिपेंडेंट हो। बहुत खूब जटा तक आप बात करी, और शिक्षा की बात करी, जागरूकता की बात करी, आप बात कर रही हैं, जानकारी ले रही हैं। और नवा जो संस्थान है, जितना भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, वह भी इस क्षेत्र में आवेले आवला आप सरकार प्रयास हूँ और आप सहयोग सूँ। पर एक चीज़ और भी जानना चाहूँ कि अठे आपने कोई लागे कि भले ही ट्राइबल एरिया है, पर 18 टाबर टाबरी बच्चा बच्ची है, वह भी रिमार्केबल अचीवमेंट, क्योंकि अठे लिम्बाराम जैसा धनुर्धर भी रहा, वह ओलंपिक में नाम कमावे। तो खेल रे मामला में कठी पाछे नहीं है, शिक्षा रे मामला में आपने कहीं ज़रूरत लागे और बठे संभावना कहीं लागे, शिक्षा की क्या संभावनाएं आपको लगती? यहाँ पे हमने हर रेवेन्यू विलेज या ग्राम पंचायत में हर स्कूल का एक फॉर्मेशन हुआ है, और अभी जो चल रहा है कि कोई भी बच्चा वंचित ना रहे, सारे स्कूल में एंट्री हो, अटेंडेंस हो और लोग, बच्चे उसका फ़ायदा ले। तो इसलिए मेरा भी काफ़ी ज़्यादा फोकस रहा है एजुकेशन सेक्टर में, और
बच्चे का टाइम टेबल बना के टीचर मोटिवेशन से उनको पढ़ाए। इस सब के प्रयास के लिए हमने मीटिंग ली है कि कैसे नए नए इनोवेशन की तरह हम उन बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनमें वो क्यूरियोसिटी डेवलप कर सकते हैं, उनमें वो जिज्ञासा कर सकते हैं और उनमें वो एस्पिरेशंस क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी क्षेत्र में अभी हम देखें तो हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो भी कहीं ना कहीं हमको प्रेरित करते हैं और इन सब बच्चों के लिए वो एक प्रेरणा है, हम सब के लिए वो प्रेरणा है। तो हम जिस भी स्कूल में जाते हैं बच्चों के बारे में बच्चों को पूछते हैं कि आपके क्या क्या एस्पिरेशंस है, तो यहाँ के भी बच्चे बोलते हैं कि हमें इंजीनियर बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें पुलिस में जाना है, हमें आर्मी में जाना है। तो यहाँ के बच्चों में बहुत ज़्यादा एस्पिरेशंस है और उसको कहीं ना कहीं उन ऊंचाइयों तक उनको पंख देने के लिए हमारा ये पूरा प्रयास रहता है, टीचर्स का प्रयास रहता है। आप शिक्षा की बात करी और जठे तक आप बात करा कि एक जागरूक विद्यार्थी है, जागरूक टाबर है, समाज व्यक्ति है, पर एक चीज़ और भी मैं देखा ये क्षेत्र महसूस करा कि अगर आप अनेक अनेक सफाई है, स्वच्छता है, तो आप स्वास्थ्य भी बहुत बढ़िया रहे। तो अठे आप इस क्षेत्र में स्वास्थ्य ने ले किन तरीक़ों देखो, आपको क्या लगता है कि न्यूट्रिशन की बात को लेके जहाँ तक बात आती है, हेल्थ की लेके बात आती है, या कोई स्पेसिफिक डिजीज़ अठे तो है को नहीं, इस क्षेत्र में तो नहीं है, तो क्योंकि पानी के साथ कई सारे रोग आते हैं, तो आप स्वास्थ्य और स्वच्छता ने लेकर कहीं सोचो। अभी क्योंकि बारिश का समय आ गया है तो मौसमी बीमारी फैलने का काफ़ी ज़्यादा डर रहता है। तो डेंगू, मलेरिया जैसे ये सारे डिसीज़ फैलते हैं। तो इसीलिए जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा हमें निर्देशन प्राप्त हुए, तो हमने कैंप मोड में हर ग्राम पंचायत में एंटी फॉगिंग मशीन्स का एक सर्कुलर निकाला है, जो हमने ऑलरेडी चालू कर दिया है और हम 15 दिन में सारे ग्राम पंचायत कवर कर लेंगे। इसी के साथ जो सचिव है और सरपंच है उनकी मदद से हम जो भी मानसूनी बीमारी है, सफाई है, इन सब के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ सीईओ ज़िला परिषद से एक नया ऐप का डेवलपमेंट हुआ है कि उस ऐप के तहत कहीं पे भी आपको कूड़ा या कचरा मिलता है किसी भी गांव में, तो उसका वो फ़ोटो लेके जियो टैग करके कंप्लेंट कर सकता है और उसको उन सचिव द्वारा 24 घंटे के भीतर उसको सफाई करके उसी लोकेशन की फ़ोटो वापस डालनी होती है। तो इस कैंपेन से कहीं ना कहीं लोगों में ये स्वच्छता की अवेयरनेस और सरकार के द्वारा सचिव के द्वारा भी बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग बढ़ गई है। योजना वाली भी जिला परिषद की तरफ हूँ, और जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है, तकनीक की बात है, तो अगर हम जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम रात दिन जीते हैं, और अगर उसका समुचित उपयोग सही प्रबंधन में किया जाए तो उसके दूरगामी लाभ भी बहुत अच्छे होते हैं। आप चूँकि खुद भी एक इंजीनियर रहा हो और आपकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ साथ में, चूँकि ये पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ छोटी छोटी स्टेप कटिंग के साथ खेती भी छोटी होती है, आपकी ज्ञान और अनुभव का उपयोग और ये पहाड़ी क्षेत्र में आप क्या कुछ योजना ऐसा सोचते हैं या आपने कुछ विचार किया है? यहाँ पे ऑलरेडी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट चल रहा है, वो है सीताफल का प्रोडक्शन। तो गोगुंदा क्षेत्र में सीताफल जो है बड़ा ही यूनिक सा स्वीट सा फ्लेवर होता है और कई कंपनियां इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इस क्षेत्र में आई हुई है। तो कई कंपनीज़ के जो हम आइसक्रीम्स खाते हैं जिसमें वो सीताफल फ्लेवर होता है, तो कई बार हो सकता है कि वो आप गोगुंदा का फल खा रहे हो। तो इस तरह से ये जो यूनिक टोपोग्राफी है वो इस स्वीटनेस को देती है। तो इसी के साथ इस टोपोग्राफी में जो एक बन सकता है वो एक तोरई एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है। इसी के साथ मशरूम कल्टीवेशन, और क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे नहरें, छोटे छोटे डैम, छोटे छोटे बांध है, तो इसमें फिशरीज़ कल्टीवेशन का भी एक बहुत बड़ा स्कोप है जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बिल्कुल, आप जानकारी ले रहा है और जनी तरीकों आप अनुभव की बात करिए, आप शिक्षा की बात करी, वे तो आप ले ली है। और आप एक चीज़ और जाना कि एरिया में अठे क्षेत्र में जो है मिलेट्स हूँ लड़ियो गणो हूँ सयो गणो हूँ मेवाड़ी मान बचावन ने हूँ पाँच नहीं राखी रण में। तो बाद रण में पाँच नहीं राखी वे महाराणा प्रताप जी टाइम आया और वो सामो जिन्हें मिलेट्स कहता है ना, कुकटी, सामो, कांगनी,
ये जो खा खा के हम लोग, जो दुनिया जिस तरफ से चल रही है मिलेट ईयर की तरफ, और इस मिलेट्स की खेती का यहाँ बहुत पहले से जानकारी थी। तो अगर आप कुछ बताना चाहें, इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहें मिलेट्स की खेती को लेके, और चूँकि ये इनकम के लिए भी बहुत सहयोगी बन सकता है, और ख़ास तौर से जहाँ कम बारिश है, कम पानी है, वहाँ इसकी खेती हो सकती है, लंबे समय तक ये प्रिजर्वेटिव रह सकता है। तो हम जानना चाहेंगे इसके बारे में। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी इसको काफ़ी ग्लोबल स्केल पे ले जाने के लिए, और हमारा जो ये क्षेत्र है, हमारा जो राजस्थान है, उदयपुर है, यहाँ पे भी मिलेट प्रोडक्शन एक बहुत बड़े संख्या में होता है। और मिलेट एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, क्योंकि ये एक प्रोटीन रिच होता है, अभी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, उसमें अलग अलग टाइप ऑफ विटामिन्स, फाइबर्स होते हैं, और यहाँ पे इन जनरल लोकल एरिया में भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। अलग अलग प्रकार के यहाँ पे मिलेट्स प्रचलित है, और इसके बड़े स्वादिष्ट तरह की खीर भी बनती है। तो मैं चाहूँगा कि आप भी इस खीर का फ़ायदा लें और इस क्षेत्र की मिठास को चखें। तो बहुत अच्छी जानकारी दी दी, और आप कहता कहता खीर वाली भी बात कर दी। तो खीर तो है ही है, अटारी राबड़ी भी बहुत फेमस है, मक्की की राबड़ी और खींचिया और बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है, और लोग खावे। और जो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं वो खाते हैं तो वो लंबा जीवन, दीर्घायु जीवन जीते हैं। और गांव में रहने वाला जीवन तो बहुत यायावर लोग होते हैं, बहुत मस्त लोग होते हैं। अंतिम चलते चलते एक आध दो बात और कर लें कि यहाँ इस क्षेत्र में सामाजिक सद्भाव को आप किस तरीके से देखते हैं? वर्ग विभेद आपको कहीं देखने में आया है, या सामाजिक सद्भाव अच्छा कायम है? गोगुंदा और सायरा क्षेत्र में, इस पूरे क्षेत्र में कम्युनल हार्मनी बहुत ही अच्छी है। जब भी हम कोई मीटिंग लेते हैं, दोनों पक्ष की तरफ से लोग आते हैं, सारे समाज में यहाँ पे बहुत ही अच्छी सद्भावना है, और कोई भी ऐसी घटना यहाँ घटित होने की हुई भी नहीं है, और ऐसी संभावना भी नहीं लगती है, क्योंकि सब मिलजुल के रहते हैं, और सारे जो फेस्टिवल्स है वो सब मिलके ही सेलिब्रेट करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी जगह है, क्योंकि इस लोगों में ये बहुत भावना है कि इसका टूरिज़्म डेवलप हो। तो टूरिज़्म के लिए पीस, स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस और समृद्धि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो लोग सब मिलजुल के रहते हैं, और यहाँ पे राजस्थान में सिर्फ ये बोला जाता है कि यहाँ आओ, मज़े करो, शांति से खूब एंजॉय करो, मेमोरीज बन के ले जाओ। तो इसी भावना के साथ ये पूरा गोगुंदा और सायरा क्षेत्र भी डेवलप हुआ है। बहुत ज़बरदस्त बात कर रहे हो, और आप पर्यटकाने वास्ते भी एक खोल रहे हो कि केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। तो मारे देश आणि देश रो अटारो जो आप नू तो दे रहा हो, सामाजिक सद्भाव जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकतंत्र की नींव रखते हुए कहा था कि वर्ग भेद समाप्त होना चाहिए, वो अठे कटे आपने देखवा नहीं मिले, या बहुत खूबसूरती की बात है। आप चलता चलता यो भी जानना चाहवा कि भविष्य में या खास तौर कोई ऐसी योजना है कि जो पर्यटकों को आकर्षित कर सके, या पर्यटकों के लिए विकास के दृष्टिकोण से, या शौर्य और इतिहास की गाथा को गाती हुई कोई ऐसी योजना हो, तो वो भी हम दर्शक जानना चाहेंगे। ये महाराणा प्रताप जी की भूमि है। यहाँ पे इसी थॉट को लेके यहाँ पे धौलिया जी की घाटी है, जो 1000 मीटर सी लेवल के ऊपर है, और ये माउंट आबू से कहीं ना कहीं उसी लेवल में आती है। तो वो एक बहुत अच्छा पर्यटन स्थल, इको टूरिज़्म स्थल हो सकता है, क्योंकि उसकी जो टोपोग्राफी है वो बड़ी ही यूनिक है। और अगर वहाँ पे महाराणा प्रताप जी का स्टैचू बन पाए जो सीधा कुंभलगढ़ को देख सके, तो बड़ा ही आकर्षण का एक स्थल होगा वो। इसी के साथ वहाँ पे एडवेंचर टूरिज़्म के लिए भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। वहाँ पे जिप लाइनिंग, बंजी जंपिंग जैसी गतिविधियाँ हो सकती है, और इसका यहाँ के लोकल लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट इस पूरे क्षेत्र में पड़ेगा, क्योंकि उदयपुर एक जाना माना टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो ये जो एरिया, जो उदयपुर से भी ज़्यादा ठंडा और ज़्यादा पर्यावरणशील है, इस एरिया में अगर ये डेवलपमेंट हो, इको टूरिज़्म को ध्यान में रखते हुए, तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा यहाँ के लोगों के लिए, महाराणा प्रताप जी के लिए। अब आप बात बात में बतायो कि सीताफल री खेती, मशरूम री खेती, तो यो रेशा वालों जो आम है, बड़ी आम रे वास्ते भी यह बहुत जगह बहुत प्रसिद्ध है, और अन्नो भी हल्दीघाटी युद्ध रे साथे इतिहास जुड़ियो थको है। मायरा री गुफा है जो हल्दीघाटी युद्ध में शस्त्रागार हो, वो भी गोगुंदा में है। उबेश्वर रो पर्वत जो है जटे महाराणा प्रताप पूजा की दी, वो भी अटे है। मोजावत शहर है जन्नो ऐतिहासिक प्रसंग है वो है। जोलावास महाराणा प्रताप रे पुत्र रो जो है गाँव,
वो अटे है। बहुत अच्छी जानकारियाँ भी है, बहुत अच्छी जगह भी है। वन्य कई तरीक़ों पर्यटन रे वास्ते कई तरीक़ों और क्षेत्र में विकसित कर सका, लोग अटे आई सके, लोग अटे जुड़ाव महसूस कर सके। नवाचार तो चाल ही रहा है। मैं अंत में चालता चालता ये पूछना चाहूँगा कि आप आपरी दृष्टि में अणी क्षेत्र लोगों ने कोई संदेश देना चाहो और जो पूरा राजस्थान में जावे और देश दुनिया में एक एग्जाम्पल बने। महाराणा प्रताप जी की इस पावन भूमि से मुझे ये बताना चाहूँगा कि महाराणा प्रताप जी ने हमको एक संदेश दिया है कि कितनी भी परेशानी कठिनाई आए तो उसका सामना करके हमें जीत प्राप्त करनी है। तो इसी को संदर्भ में रखते हुए मुझे लगता है कि आज जो शक्ति है, जो सबसे ज़्यादा शक्ति है, वो एक पेन में है, वो एक नींव में है। तो अगर हम यहाँ की पीढ़ी के लिए, पूरे राजस्थान के लिए, लोगों के लिए, अगर हम लाइब्रेरी के रूप में हर गांव में एक ऐसा सामुदायिक भवन में एक क्षेत्र बना सके कि जहाँ पे हर चीज़ की किताबें हो, हर क्षेत्र की किताबें हो, तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। क्योंकि अ पेन इज़ माइटियर देन स्वॉर्ड, ऐसा कहा गया है लिंकन जी द्वारा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारे महापुरुषों ने भी बोला है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि जहाँ पे भी मैं जाऊँ वहाँ पे लाइब्रेरियाँ स्थापन करूँ और बच्चों को मोटिवेशन दे सकूँ, प्रेरणा दे सकूँ और अपने उज्जवल भविष्य को उनको मोटिवेट कर सकूँ। आप खूब वक्त काढ़ियो, आप कार्यक्रम में पधारिया, आप सारी जानकारी दी, आपने बहुत बहुत आभार। आपने लगदात खमागणी। जय राजस्थान।